नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में नीदरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन के प्रमुख महर्षि केशवानंद जी विशेष रूप से भारत में पधारे हैं। उनका स्वागत है। और इस जो यात्रा है उसका एक प्रमुख जो उद्देश्य है, 12 मई रविवार को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। पिछले वर्ष आपके सानिध्य में ये हॉलैंड में कार्यक्रम हुआ था और जिसमें कई देशों के लोग सम्मिलित थे। इस बार विशेष आग्रह पर भारत में ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं, सबसे इस तरफ जो है बैठे। उनके बाद सदा रवि रंजन जी, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं। और इधर लोकेश शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट और कई संस्थाओं के आप बड़े प्रमुख रहे हैं। मैं आचार्य मदन, अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ। केशवानंद जी के साथ महर्षि केशवानंद जी की संस्था में भारत में आदि शंकराचार्य का जो प्रचार प्रसार हो उसके विषय में कई दायित्व मेरे पास हैं। आदि शंकराचार्य जी की 2531 यानी 2500 साल से ऊपर समय हो चुका है। उनके जन्म को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, परंतु सबका निराकरण हो चुका है। गोवर्धन मठ के पुरी के शंकराचार्य जी ने भी निराकरण किया उसका, और ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी जो 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे, उन्होंने भी इसका निराकरण किया। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि 2500 साल लगभग हो चुके हैं। 2531 ये जयंती है। इस प्रेस वार्ता के विषय में मैं अब महर्षि केशवानंद जी निवेदन करूंगा कि हमारी जो प्रमुख मांग है आपके भारत आगमन की और इस कार्यक्रम को भारत में करने के पीछे क्या उद्देश्य है प्रमुख रूप से, वो आप बताएं। जय श्री राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आदि शंकराचार्य जयंती मना रहे, जैसा आचार्य जी ने भी बताया। लेकिन आदि शंकराचार्य का नाम है जगत गुरु आदि शंकराचार्य। तो जगत गुरु आचार्य तो उनको पढ़ने के बाद एक डिग्री मिली, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है, और उससे उनका आचार्य नाम हो गया आचार्य शंकर। लेकिन जगत गुरु की जो उपाधि मिली थी उनको, वो जो पीओके में शारदा पीठ है, उनको वहां से मिली थी। तो शारदा पीठ की जो जहां से मिली थी, वो जो स्थान है आप सब लोगों को जानते होंगे उसके बारे में, कि वो पाकिस्तान में आज के समय में है। और वो है कब से, जब से समुद्र मंथन हुआ था उससे भी पहले से वो स्थान है वहां। और दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भी उसको कहा जाता है शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से, जो पाकिस्तान आज भी उसे मानता है कि शारदा यूनिवर्सिटी थी। और हमारा एक प्रमुख स्थान है वो। 18 जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है उनमें से भी एक स्थान है वो। उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो 75 साल से हम लोगों ने बहुत संयम रखा उसके लिए, और संयम रखते हुए 75 साल हो गए। पूर्ववर्ती जो सरकारें रही उन्होंने आज तक इसके लिए कुछ नहीं किया। और आज भी हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनका एक आध बार वक्तव्य आया है उसको लेकर, श्री राजनाथ सिंह जी ने भी बोला है उसको लेकर। और इस समय चुनाव है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सरकार आगामी आती है उसको या तो वहां कॉरिडोर बनाना चाहिए, और या फिर जैसे आप लोग कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये हमारा स्थान है, हम इस पर कब्जा कर लेंगे, या जैसे भी चाहते हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे ना वहां कब्जा करने की आवश्यकता है, ना वहां की, मुझे सिर्फ वहां के दर्शन मात्र की अभिलाषा है कि जो भी हिंदू है विश्व के अंदर वो वहां दर्शन जाके कर सके। उसके लिए चाहे आप कॉरिडोर बनाइए, सरकार से बातचीत करिए। देखिए, आपने करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं। आखिर हिंदुओं ने कौन से पाप कर दिया कि दुनिया भर के जो हिंदू उसके लिए तड़प रहे हैं हम कश्मीर में जाएं और वहां जाके दर्शन करें उसके लिए। दूसरी हमारी मांग ये है सरकार से कि जैसे आप और जगह कॉरिडोर बना रहे हैं, आप एक कॉरिडोर बनाइए जो वहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे शारदा है, सारिका मंदिर है,
तो वहां भी आप कॉरिडोर बनाइए, और जो वहां अतिक्रमण हो रखा है, जो लोगों ने किया हुआ है, उसको हटाइए वहां से। तो मेन उद्देश्य हमारा है कि शारदा पीठ में कॉरिडोर सरकार शीघ्र अतिशीघ्र बनाए। उसके लिए पार्लियामेंट में कोई कानून बनाना है वो बनाए, सरकार से पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करें, जैसे भी चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है इस यात्रा का और इस आदि शंकराचार्य जयंती का कि कम से कम हम इस समय अगर ये नहीं कर पाए तो शायद जीवन भर नहीं कर पाएंगे। शायद सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे, जैसे धारा 370 हटाई उन्होंने, राम मंदिर बनाया। तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, दैविक और वैदिक स्थान है, इसके लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। मेरा सवाल है, मेरा नाम स्वाति गौड़ है। जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा जैसे 50 साल के लिए ये कॉरिडोर और इतने साल हो गए, आपने बताया कुछ टाइम पढ़ा भी था कि कितना महत्व रखती है हिंदुओं के लिए। जी आपको क्या लगता है कि सरकारें आई गई लेकिन इस विषय में अभी तक कोई भी कदम क्यों नहीं? उसके पीछे मैं मानता हूँ कुछ तो हमारी गलती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा लगता है सड़कों पे जब तक उतरेंगे नहीं तब तक ये काम शायद होगा नहीं। पहला तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है इस सरकार से, मैं सीधा बोलूंगा आपसे, इस सरकार से मुझे उम्मीद है कि शायद हमें बिना सड़कों पे उतरे इसमें हमें इंसाफ मिल जाएगा इसके लिए। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले 5 साल में कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, मुझे विश्वास है इस चीज के लिए। एक सवाल आ रहा है आपसे कि जी 2014 में मोदी सरकार आई थी, जी मोदी सरकार आई बीजेपी की, और सनातन धर्म को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है हम सब जानते हैं। 14 से 24 आ गया, अभी तक इस विषय में कोई काम क्यों नहीं हुआ है? और आपको क्यों लगता है कि इन 5 सालों में हम कुछ ना कुछ जरूर नतीजा निकालेंगे? देखिए, अब ऐसा है कि अगर नहीं होगा तो हम सोचते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा, और हम उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। इसके लिए हम एलओसी तक जाएंगे। नेक्स्ट ईयर सरकार का जिस समय इलेक्शन हो जाएगा तो हम कुछ साधु संतों के साथ, कुछ प्रमुख स्थानों के साथ हम एलओसी तक जाएंगे, सरकार को भी ज्ञापन देंगे, और वहां भी जाके कश्मीर में भी इसकी मांग करेंगे। हम धीरे धीरे अपना आंदोलन इसके लिए आगे बढ़ाएंगे साधु संतों के साथ में। और हमारी कई साधु संतों से इसके लिए बातचीत भी हो चुकी है। हमें सब साधु संत अखाड़े भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं उसके। आपका समय कौन सा, मतलब ये हुआ इलेक्शन की टाइम पर ये मुद्दा उठा के आप आएंगे, इलेक्शन के बाद भी आ सकते? देखिए, ये मुद्दा मेरे लिए तो इलेक्शन नहीं रखता। मेरे लिए तो आदि शंकराचार्य जयंती 12 मई को है, तो इलेक्शन चाहे 15 को हो या जनवरी में हो या फरवरी में हो, आदि शंकराचार्य जयंती अगर 12 मई को है और उसमें इलेक्शन बीच में आ जाए तो मुझे लेना देना नहीं है उससे। मैं उस चीजों में नहीं जा रहा हूँ, मैं जी। ये कह रहा हूँ अभी प्रोसेस चल रहा है ना, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। जी। तो इस जगह पे इस टाइम पर मतलब बोलना जरूरी था, उससे पहले भी तो बोल सकते? उससे पहले भी मैंने बोला है, बोला है? बिल्कुल बोला है। INGC में मेरी पुस्तक का विमोचन था, उस समय भी मैंने इस बात के लिए बोला था। इलेक्शन से 6-8 महीने में, लास्ट ईयर की बात है। तो विदेश मंत्रालय इस चीज को देखेंगे? देखिए, ये काम है सरकार का कि विदेश मंत्री देखेंगे, गृह मंत्री देखेंगे या प्रधानमंत्री देखेंगे। हमने आज भी प्रधानमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है इस विषय में। उस ज्ञापन की कॉपी भी आपके लिए मिल जाएगी इसके बाद। जी। तो आपने विदेश मंत्रालय आज दिए हमने, विदेश मंत्रालय नहीं, हमने दिया है प्रधानमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए। सर, आपको इस सरकार से ही क्यों उम्मीद है? देखिए, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, अगर वो चाहती तो धारा 370 भी हट सकती थी। धारा 370 का हटने का मतलब यह था कि सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को हुआ तो वहां के दलितों को हुआ है। मैं तो कश्मीर में रहने नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो वहां के दलित हैं, जो 75 साल से 70 साल से वहां इतने परेशान थे, वो लोग, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, 2म दर्जे के वो नागरिक थे, वहां पे सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों के लिए हुआ है वहां पे। तो इस तरीके की, अगर हम एक ही देश में रहते हैं और एक 2म दर्जे के नागरिक बनाकर आप किसी जाति या किसी संप्रदाय के लोगों को रखते हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए राम मंदिर बनाया। मैं कह रहा हूँ कोर्ट से बना है राम मंदिर, लेकिन सरकार की भी इच्छा शक्ति थी उसके लिए। ये डिसीजन 50 साल पहले भी आ सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता था। कोर्ट में बार बार इसको खींचने का 75 साल तक या 60 साल तक इसको खींचा है, तो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी उसके लिए। आप क्यों विवाद, जो जिस चीज पर लड़ाई झगड़े हैं या प्रॉब्लम है या दंगे होते हैं, उस चीज को आप निपटाइए, क्यों ना बढ़ाते आगे 10 साल बाद फिर दंगे हो, 5 साल बाद फिर दंगे हो उस चीज के लिए। सर, चुनाव चल रहा है, अभी पता नहीं है किसकी सत्ता बनेगी जी। तो आप पलट भी हो सकता है। अगर हो जाएगा तो फिर हम उसके लिए भी देखेंगे, दूसरी सरकार होगी उससे डिमांड करेंगे उसके लिए। इस विषय में आपने पहले सरकार से बात करी है इस बारे में? देखिए, मैंने सरकार के लिए तो मैंने सरकार को मैंने आज पहली बार ज्ञापन दिया है, लेकिन मैंने इसके लिए पहले भी
इसके लिए मांग करी और सारे अखबारों में, काफी अखबारों में चीजें छपी भी है लास्ट टाइम इस चीज को लेकर। सरकार से कोई बातचीत नहीं? जी, सरकार से मैं क्यों बातचीत करूंगा, ये सरकार को खुद देखना है ना। मेरा काम है पब्लिक की मीटिंग करना, पब्लिक में जाना, साधु संतों से मिलना। ज्ञापन आपने दी है, उसका कोई जवाब है? ये ज्ञापन मैंने आज ही दिया है। आज ही? जी, बिल्कुल। इन विषयों पे आपने कोई आंदोलन भी किए थे? देखिए, आंदोलन अभी तक नहीं किया है क्योंकि हमें विश्वास था कि सरकार इस कार्यकाल में इस कार्य के लिए करेगी, और शायद वो नहीं हो पाया किसी कारण से। मैं नहीं जानता क्या कारण है उसके, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया है। आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जो भी हो सकता है वो करेंगे इसके लिए। सर, इसके लिए क्या और भी कोई हिंदू संगठन है जो आपके साथ में है? देखिए, मेरी हरिद्वार में काफी मीटिंग्स रही हैं। मैं कलाड़ी भी गया हूँ इसके लिए, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है। मैंने लास्ट ईयर पूरे साउथ की यात्रा करी और बहुत सारे लोगों से इसके लिए संपर्क साधा है। उसके लिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत रूप से। मेरी हरिद्वार में भी काफी साधु संतों से अभी पीछे इसके लिए बातचीत हुई है, तो लोग अपना समर्थन देने के लिए इसके लिए तैयार हैं इसके लिए। हाँ जी, बताइए। आदि शंकराचार्य तो महान है ही, उन्होंने चारों धाम की जो स्थापना भी करी है हिंदुस्तान के चारों धामों पर, जी। लेकिन आज भी वो आप जैसे महान संत हैं जो उनकी बात तो यह है कि आदि शंकराचार्य दुनिया के अंदर एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने बिना शस्त्र के, शास्त्र से सिर्फ अपने धर्म को पुनर्स्थापित किया, पहली चीज। दूसरी बात, हिंदुस्तान के लिए अगर हम कहेंगे, भारतवर्ष के लिए, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको अखंडता में इस देश के लिए बांधा। चारधाम यात्रा की शुरू करने का तात्पर्य उनका क्या था कि साउथ के लोग नॉर्थ के लोग साउथ में आपस में मिले जुलेंगे। उन्होंने एक कार्य और किया इसके लिए कि साउथ के जो पुजारी हैं वो नॉर्थ में रहेंगे, नॉर्थ के पुजारी साउथ में रहेंगे। तो जो सामंजस्य जो उन्होंने बिठाया, आज ये किसी की सोच नहीं है। आज लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आज की डेट में, कि वो अफ्रीकन दिखते हैं, वो अरेबियन दिखते हैं, और ये लिखते हैं ये सारे हिंदुस्तान को बड़ा संकर बना दिया लोगों ने। हम मतलब हमारी तो कोई मूल पहचान ही नहीं है। आज कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि हमारी अपनी पहचान नहीं है, ये गोरे दिखते हैं, ये अफ्रीकन दिखते हैं, ये चाइनीज दिखते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति बोल दिया कि वर्णशंकर कर दिया उसने एक दिन के अंदर। तो ये शर्म आनी चाहिए कि लोग जो बोलते हैं तो उनको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। महाराज साहित्य और रिसर्च हो, और वो हमने बात करी है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के प्रोफेसर से। तो जो आपने, जैसे आपने कहा कि इसके बारे में बहुत सारा साहित्य नहीं मिलता, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। रिसर्च पेपर हमारे तैयार हो चुके हैं उसके लिए। जो अच्छे प्रोफेसर से हैं उन्होंने तैयार करके हमें दिए कि इन सब्जेक्ट पर रिसर्च होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सरदार रविरंजन जी बैठे हुए हमारे बीच में, कुछ इनसे पूछिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2531वीं जयंती आदि शंकराचार्य जी की, चारों मठों के शंकराचार्यों का जो सनातन धर्म में स्थान है, शायद किसी और धर्मगुरु का नहीं है। आज तक हम लोग अगर कोई सर्वोच्च हिंदू धर्मगुरु की बात करेंगे तो 4 मठों के शंकराचार्यों को कहेंगे, परंतु 4 मठों की जिन्होंने स्थापना की, आदि शंकराचार्य जी, और लगभग शैवों के समस्त अखाड़े उनको अपना आचार्य मानते हैं। और उसके बाद कई ऐसे संप्रदाय हैं जिनके आदि गुरु के रूप में भी आदि शंकराचार्य जी आज भी पूजे जाते हैं। परंतु आदि शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, शारदा सर्वज्ञ पीठ, उसके दर्शन करने का सौभाग्य 75 सालों से तो हिंदुओं को प्राप्त नहीं हुआ। भारत के नहीं, विश्व के कहीं के भी हिंदू हो, उसने अगर अनुमति मांगी तो उसको अनुमति नहीं मिली। 100 किलोमीटर दूर जाकर उनको पूजा करने की आपने समाचार देखे होंगे। तो ऐसे में जब धारा संहिता हट गई है और उसका नया परिसीमन हो रहा है, तो बार बार ये हमें याद दिलाया जाता है नेताओं के द्वारा कि ये अखंड भारत का हिस्सा है। 2 बार पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हो चुका। 2020 में भी भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को दोहराया था कि उस बात पे हम कायम है। और देखिए, सेना अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि हम पीओके कभी भी खाली करा सकते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, हम उस सब पे नहीं पढ़ रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को कॉरिडोर बनाकर दर्शन की और पूजा की अनुमति दी जाए। साथ में इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आह्वान अखाड़े के आचार्य महामंडेश्वर श्री श्री 1000 जगत गुरु अनंत श्री विभूषित अरुण गिरी जी महाराज जी उपस्थित हैं, और उदासीन अखाड़े के मुख्य प्रमुख दक्षिण पंगत के महंत दुर्गादास जी रहेंगे। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी रहेंगे, और भी कई अखाड़ों से जुड़े हुए लोग और धर्माध्यक्षों का इसमें अनुमति मिल चुकी है वो इस कार्यक्रम में। और हम सबकी मांग यही है कि केशवानंद जी के इस बात को कि वो विदेश में बैठकर हॉलैंड में रहते हुए भी शारदा पीठ के लिए चिंतित है, कश्मीर के पुनः हिंदू जागरण के लिए चिंतित है, उनको पूर्ण समर्थन देते हैं कि यहाँ से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हर संभव प्रयास होता है पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाएगा और भारत सरकार से
निवेदन किया जाएगा। यही कार्यक्रम हमारा मुख्य रूप से है। मैं चाहता हूँ सरदार रवि रंजन जी अंतर को देख रहे हैं, कॉरिडोर क्या बात कर रहे हैं? रंजन जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी ये हिंदुओं की भावना और धर्म से जुड़ा हुआ विषय तो है ही, मगर इसके साथ साथ और भी विषय हैं जिनके ऊपर काफी समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं। जैसे सिंध वाटर ट्रीटी के ऊपर ये 1960 में एक समझौता हुआ था जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो कि उनके हिस्से का किसी भी स्टैंडर्ड से 16% से ऊपर नहीं बनता था। उसके ऊपर काफी हम लोगों ने स्ट्रगल करी और अब आपको पता है कि सतलुज का उसका जो पानी है वो रोका जा रहा है। इसके साथ साथ एक विषय और है कि शारदा पीठ के बगल में कुछ किलोमीटर पे ही एक भाषा डैम खड़ा किया गया है। उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और भाषा डैम के फटने में, लीक होने में या लीक कर देने से या ऐसा कुछ भी कर देने से शारदा पीठ जलमग्न हो सकती है, क्योंकि भागते चोर वाली बात है। अब ये पाकिस्तान को पता है ये तो खाली होना ही है, तो हमें इस बात का भी डर है कि ऐसी कोई हरकत ना हो। तो स्वामी जी से मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दें इंटरनेशनल उसके ऊपर, कि ये इंटरनेशनल हेरिटेज है। खाली ये भावनाएं तो अलग हैं, मगर यूनेस्को और ये सब भी इतने साल से पुरानी कोई चीज़ हो जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानती है। हिंदू सेंटिमेंट अलग चीज़ है। तो एक तो इसका रख रखाव और बचाव जरूरी है, और दूसरा अभी किसी ने प्रश्न किया था कि कैसे जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, और हमारे कुछ मित्र कृष्ण गंगा तक होके भी आए हैं, और उस तरफ से उधर की जो आबादी है वो इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे ना खाली जो आज इस्लाम धारण करे हुए हैं या करवा दिया गया है जैसे भी है, और उसमें मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, पर जो लोग सामने आते हैं, अमजद मिर्ज़ा हैं, ये खुल के इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये हमारा धर्म था, हमको वापस इसमें आना है और ये हमारे स्थान है। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हो रही, मगर हर एफर्ट को एक लीडर की ज़रूरत होती है, हर मोमेंट को एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक सोसाइटी की होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। महाराज जी पर हमने ये दायित्व दिया है कि जितने भी अखाड़े हैं और हिंदू के संप्रदाय हैं और जितने भारत में कथावाचक अपना धर्म का कार्य कर रहे हैं, उन सबको इस विश्व अभियान से जो शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने के लिए मार्ग प्रशस्त करता हो, वो सारा कॉन्टैक्ट और संपर्क अभियान आपकी जिम्मे है। सबसे बड़ी बात अभी आचार्य जी ने जैसे कहा कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इच्छा शक्ति शासन की बिल्कुल नहीं। और मैं कहूँगा इसको दूसरी तरफ से भी कि इच्छा शक्ति हमारे हिंदू संतों की भी नहीं। और अब आचार्य जी ने यहाँ आकर महर्षि केशवानंद जी ने जो कार्य शुरू किया है, उस पर सभी की इच्छा शक्ति ढूंढने का अवसर आ गया है। उसका एक कारण है बहुत बड़ा कि इच्छा शक्ति को राम मंदिर के कार्य ने पूरी तरह से जागृत कर दिया कि हम ये भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, वो आपको जान लेनी चाहिए, हमें सभी जान लेनी चाहिए। वो स्थान अनधिकृत कब्जे का पाकिस्तान का है, अधिकृत तो हमारा ही है ना। और हम उसको अपनी इच्छा शक्ति ना रखे तो ये गलती किसकी है? पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, गलती हम लोग। अभी हम लोग जिस योजना पर काम कर रहे हैं, जिस पर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें यही है कि सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को संतों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से खड़ा करें, जागृत करें, ताकि जो सर्वोच्च पीठ है, इन मठों से भी पहले जो पीठ थी वो शारदा सौभाग्य पीठ थी, और उस पीठ का जो हाल आज है, पूरे विश्व में ज्ञान को फैलाने का जो दायित्व था वो शारदा सौभाग्य पीठ का था। उस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब वो उसकी सर्वोच्च पीठ प्रकाशित हो। और प्रकाशित कब होगी? जब हम लोगों की इच्छा शक्ति होगी। मैं समझता हूँ वो समय आ गया है। और इस बार की जो आदि गुरु शंकराचार्य की जो जयंती है, उस पर ये बड़ा आगाज होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से ज्ञापन देने से हो गई है। और हम समझते हैं आगे आने वाले समय में आपको ये जल्दी ही सूचना मिलने वाली है कि भारत का संत समाज इस बात को लेकर जागृत हो गया है और बड़े स्तर पर काम करने के लिए इच्छा शक्ति जागृत हो गई है, और वो होके रहे। पूरे कार्यक्रम को भी पूरी व्यवस्थित देख रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार जी यहाँ उपस्थित है, और मैं चाहूँगा कि किस तरीके से हमने
आदि शंकराचार्य को प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना, इस विषय में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि इनके विशेष निवेदन पर स्वामी जी हॉलैंड से इस बार दिल्ली में भारत में कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी। में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सभी मीडिया के बंधु, सबका स्वागत है। मंच पे हमारे आसिन इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च गवर्नेंस के चेयरमैन महर्षि केशवानंद जी, मंच पर सभी अतिथिगण। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती जैसा कि हम सबने 2531वीं मनाने का प्रोग्राम किया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिन संतों के इतने बड़े कार्यकाल के प्रयास से हम सबको अपने धरातल की और अपने धर्म की पहचान मिली, हम उनको सब भूलते जा रहे हैं। आज इस हिंदुस्तान में रह करके भी हम अपने सनातन धर्म को पहचानने का प्रयास नहीं कर रही, हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे टीम की तरफ से महर्षि केशवानंद जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस पीड़ा को विदेश में भी उठाया। हिंदुस्तान की तो बात दूर की बात है, लेकिन उन्होंने लगातार पिछले 3-4 सालों से विदेश में भी आदि गुरु शंकराचार्य जयंती समारोह मनाया। एक हमारी इच्छा भी थी कि इस जयंती समारोह को इस बार दिल्ली में भी मनाया, तो हमने उनसे आग्रह किया और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने इस देश के अंदर 4 मठों की स्थापना, और जो आज से 2500 साल पहले ये तय कर दिया कि देश के टुकड़े न हो और देश हर कोने, चारों कोनों से जुड़ा रहे, ऐसे उन्होंने स्थापना करके हमारे मठ बनाए, जो शंकराचार्य के रूप में मठ स्थापित है। ऐसी सोच को रखने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने हमारे देश के, हमारे व्यक्ति के मार्ग को पहचाना, ऐसी वो रखने के लिए महर्षि जी ने हमारा सबका आवेदन स्वीकार किया और उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम करने का हम सबको सौभाग्य मिला। और हमें खुशी है कि कम से कम 700 से ज्यादा लोगों के ऑडिटोरियम में सीटिंग है, बैठने की व्यवस्था है पूरी। हमने जिसको भी ये कार्ड पहुंचाया, जिसको भी ये संदेश दिया, सबने बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी दिया और सबने बहुत खुशी जाहिर की कि पहले ऐसी कोई फाउंडेशन, पहले कोई ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रचार किया है कि आदि शंकराचार्य गुरु कौन थे जिनको हम सब भूलते जा रहे हैं। ऐसा प्रयास इन्होंने किया। तो मैं दिल्ली की तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से भी, मैं पूरे इस फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को, आदरणीय महर्षि केशवानंद जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमने छोटा सा आग्रह किया और उन्होंने उस बात को स्वीकार करके और हमारे सनातन धर्म को आदि गुरु शंकराचार्य जयंती समारोह मनाने के लिए दिल्ली में उसको स्वीकार किया। और बहुत धूमधाम से 12 मई को महाराजा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम में स्थापित है, समय 10 बजे। तो इन्होंने मनाने का प्रयास किया और मैंने बहुत, मुझे खुशी, हमने जिसको भी कार्ड दिया, जिसको निमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि आज पहली बार आदि गुरु शंकराचार्य जी के किसी प्रोग्राम को किसी ने करने की पीड़ा उठाई। उन्हें दोबारा पूरे परिवार की तरफ से महर्षि केशवानंद जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ